होंगे जो लीडर ऑपोजिशन बने। उसके बाद सभी की राय को मानते हुए समाजवादी पार्टी ने वहां पर माता प्रसाद पांडे जी को लीडर ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सदन में दी है। उसके बाद तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी दल को हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे से नहीं काम करती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो गलत फैसले, गलत नीतियां हैं, उसके कारण ही पीडीए बनाना पड़ा। अगर उन्होंने जो बात पहले कही कि हम गरीब और जो गांव में रहते हैं उनकी तकलीफ और परेशानी के लिए हम काम करते हैं, अगर उन्होंने काम किया होता तो बीजेपी इतनी बुरी उत्तर प्रदेश में नहीं हारती। न केवल बीजेपी हारी है, हालांकि प्रधानमंत्री जीते हैं, लेकिन अगर वोटों की गिनती में देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी हारे हैं। जीत जरूर गए हैं लेकिन वोट से हारे हैं। पीडीए में आजादी के बाद जिन लोगों को हक और सम्मान नहीं मिला, उनके हक और सम्मान की लड़ाई है, उनके सम्मान की बात है। और आज जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और तमाम ऐसे दल हैं जो कभी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, वो आज कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं। तो कास्ट सेंसस की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पीडीए को ही सम्मान और हक मिलने जा रहा है। इसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी की आबादी है, इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान भाइयों की है, इसी में पिछड़े, दलित और अगड़े जो हमारे पिछड़े उनकी आवाज है। तो इसमें सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है, इसीलिए जनता ने स्वीकार किया और परिणाम उत्तर प्रदेश का इसीलिए सबसे बेहतरीन आया। और भारतीय जनता पार्टी जहां वो डबल इंजन की बात कर रहे थे, वो सबसे बुरी हार अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। नहीं, वाकई सच है। अगर बीजेपी को रोका गया तो यूपी में रोका गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो अखिलेश यादव थॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्योंकि जो आपकी सोच थी वही ऑपोजिशन में काम आई। और जैसे कि आपने कहा जाति जनगणना की बात कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस भी आपकी बात बोल रही है, जो आपकी सोच है। आपने इनफैक्ट आई वुड से डिड अखिलेश यादव रन द इलेक्शन बिकॉज पहले राहुल गांधी यूपी से लड़ना नहीं चाहते थे, आपने उनको लड़ा। तो थोड़ा सा बैकरूम स्ट्रैटेजी जो आपने करी थी टू ड्राइव द ऑपोजिशन, उसके बारे में बताइए। नहीं, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। बहुत क्लियरिटी थी हमारे काम में कि हमें इसी मुद्दे पर जनता के बीच में जाना है, जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है वो बताना है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी साथ आई तो एक नेशनल नैरेटिव में हम लोग मिलकर के जो लड़े। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों पार्टियों के लीडर्स में इस बार तालमेल दिखाई दिया। हालांकि दूसरी पार्टी के पास संगठन उतना मजबूत नहीं था। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेहनत कर करके जो भी पार्टी का फैसला था उसको स्वीकार किया।